नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। कृष्ण जैसा साथ जब हो तो चुनौतियां लाख हो तो भी मिलती है सफलता। आपका जीवन आनंदमय रहे, सफल रहे। एक कहानी के माध्यम से इस बात को देखते हैं। एक शहर में एक व्यवसायी रहता था। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। उसका बेटा भी उसके साथ हाथ बटाता था। वह आज के परिवेश में पढ़ा लिखा था। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, हम हमारे व्यवसाय को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस पर उसके पापा ने कहा, ठीक ही तो चल रहा है, रहने दो। बेटे ने कहा, पापा, मैं अभी इस व्यवसाय में नया हूँ, मुझे अनुभव भी नहीं है, पर आज की तकनीक को अपनाकर हम इसे और अच्छा कर सकते हैं। आपके पास इतने सालों का अनुभव है, व्यवसाय को चलाने के गुण हैं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? अपने लड़के की बात सुनकर वह खुश हुआ कि मेरा बेटा कुछ सीखने की बात कर रहा है। उसने अपने बेटे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बहुत जल्द व्यवसाय के गुण यानी सीक्रेट सिखाऊंगा। लड़का सोचता कि पापा ने अभी तक क्यों नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे कहा कि अपने दोनों हाथ आगे करो। बेटे ने अपने दोनों हाथ आगे किए। तब उसके पिता ने एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन का टुकड़ा रखा। बेटा कुछ समझ नहीं पाया। वो उसके पापा से कुछ सवाल पूछता, उसके पहले ही उसके पापा हंसते हुए उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगे। बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा, ये कोयला और चंदन वापस रख दो और मेरे साथ चलो। बेटे ने पिता के कहे अनुसार कोयला और चंदन वही साइड में रखकर उनके साथ चलने लगा। फिर कुछ सोचते हुए बेटे ने उसके पापा से कहा कि मैं हाथ धोकर आता हूँ। जब वह हाथ धोकर वापस आया तब उसके पिता ने देखा कि उसने सिर्फ एक ही हाथ धोया है। पिता ने पूछा, तुमने अपना एक ही हाथ क्यों धोया? तब लड़का बोला कि पापा, कोयले की वजह से हाथ गंदा हो गया था, इसलिए सिर्फ यही हाथ धोया। पिता ने फिर पूछा कि दूसरा हाथ क्यों नहीं धोया? तब बेटे ने कहा कि इसमें तो चंदन की खुशबू है ना, इसे कैसे धो सकता हूँ? तब उसके पिता ने उससे कहा कि यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह कोयले से तुम्हारा हाथ गंदा हुआ और तुम्हें उसे धोना पड़ा, ठीक उसी तरह नकारात्मक लोगों के संपर्क में आने से तुम्हें परेशानी हो सकती है और उनके संग में रहकर तुम अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे। परंतु चंदन की खुशबू की वजह से तुमने वो हाथ नहीं धोया, क्योंकि चंदन हमें खुशबू देता है। अपने जीवन में भी संग हमेशा चंदन जैसा रखो कि उसके साथ होने से तुम्हारा जीवन महक सके। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा और जीवन में भी अच्छा ही करोगे। अच्छे लोगों का संग रखो, उनका आदर करो तो तुम्हें जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। जैसा तुम्हारा संग होगा वैसे ही तुम्हारे कार्य करने का तरीका होगा और वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर तुम्हारा संग अच्छा है तो तुम जीवन में निश्चित ही तरक्की करोगे और तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा। लड़के को अपने पिता की बात समझ में आ गई और अपने पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने व्यवसाय में नई तकनीक का प्रयोग किया और व्यवसाय को अधिक ऊंचाई पर ले गया और जीवन में तरक्की हासिल करी। यह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मक लोगों का संग रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ों की सीख और उनका अनुभव हमें जीवन में तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। प्रणाम, नमस्कार।